प्लेटफॉर्म पर बैठ के पूरा टाइम काटे हैं, मतलब हताश रोते हुए, फिर भी मतलब रहता नहीं कि आप हार नहीं मानना है, टूटना नहीं। बेटिया के कहल पर पढ़ावे से क्यों? हाँ बिल्कुल हुआ था। जब 8 क्लास हुआ तो मेरे 9 10 क्यों सुने। सबसे पहले हम अपनी बात यदि रख रहे हैं समाज में कुछ बदलाव के लिए, तो उसके लिए पहले खुद तो काबिल होना होगा, तभी लोग। नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। आप लोगों को अगर याद है तो मैं बता दूं, हमारा एक एपिसोड मोकामा के गर्व चल रहा है, उसी में हमारे साथ होंगे आज संगीता मैडम। तो मोकामा के गर्व एपिसोड देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप यूट्यूब पे इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो नितिन फ्रेंड जोन पर जाइएगा, जो हमारा ब्लॉगिंग पेज होगा। तो चलिए, हमारे साथ हैं संगीता मैडम। आप इनसे परिचित हैं तो सही नहीं? अभी से 1-1.5 साल पहले आप हमारे ही एक पेज पर देखे होंगे, ये आए थे और इन्होंने अपना बीपीएससी का एग्जाम कैसे निकाला था बताए थे। आज पूरा डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे, कैसे इनकी शुरुआती शिक्षा रही और यहाँ तक का सफर कैसा रहा है। तो आपका स्वागत है हमारे पेज पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, किस तरह से। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं अभी वर्तमान में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। 64th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसके पूर्व भी मेरा वर्किंग टाइमिंग रहा। एज ए टीचर के रूप में मैं लगभग 10 सालों तक मध्य विद्यालय धवानी टोला में शिक्षिका के रूप में काम कर चुकी हूँ। तो शिक्षिका के रूप में ये मध्य विद्यालय धवानी टोला में काम कर रही थी, उसी दौरान इन्होंने बीपीएससी का एग्जाम निकाला था और ये भी पोस्ट पर जान तो गए आप। अब चलिए शुरू से जानते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन शैली कैसी रही है और यहाँ तक पहुंचने में किन किन लोगों का योगदान रहा। तो हम शिक्षा या फिर शुरुआती जो बचपना से लेके चलते हैं, चूंकि पूरा जीवन शैली को दिखाना चाहेंगे, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। कैसा रहा शिक्षा से? मेरा नाता और मेरे गांव में शिक्षा से हमेशा से नाता रहा है। मेरे परिवार में शिक्षा को काफी महत्व दिया गया। आपके गांव से कहने का मतलब कहाँ से? जो मेरा मायके ये गांव मोकामा की बहू ही, मैं पहले आपको बता दूं, मोकामा की बहू तो मायके से ही चलते हैं। वहां से कहाँ हुआ वो? मेरा गांव लखीसराय में एक छोटा सा गांव है, उरैन है। उरैन। तो मेरा ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था। पापा के 7 भाई थे, सारे कजिन्स में, मतलब कुछ भाई तो बाहर रहते थे, बट जो गांव में रहते थे तो उसमें शिक्षा को काफी प्राथमिकता दिया जाता था। और मैं खुद 4 बहन 2 भाई मैं हूँ। दूसरी नंबर पर मेरा, मतलब मैं मंझली हूँ। और पापा का और मेरे दादाजी का भी था कि शिक्षा के लिए इतने जागरूक थे कि सभी को पढ़ाते थे। तो आपके अलावा भी कोई पोस्ट पर, कुछ अच्छे पोस्ट पर? मेरे यहाँ अमूमन इस फील्ड में कम है, बट इंजीनियर डॉक्टर का ज्यादा क्रेज है। और अभी बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इस फील्ड में आने का मेरा रुझान कुछ अलग कारणों से भी रहा। मेरे गांव में काफी मूलभूत दिक्कतें थी, जैसे बिजली नहीं था। बिजली नहीं थी उस टाइम तक, जब तक मैं गांव में थी बिजली नहीं थी। तो उसी समय कुछ इस तरह का माहौल आपके अंदर आने लगा था। फिर मैं बहुत ऐसा उसको क्लोज से फील की थी, जैसे कि लड़कियों को, ठीक है आज से 20-25 साल पहले का यदि बिहार देखें तो एकदम संपन्न घर में भी लड़कियों को आगे बढ़ने में कुछ प्रॉब्लम होना, कम से कम सेफ्टी लेकर के एक इशू रहता कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था। सच्चाई ये है। हाँ। आज आप मतलब जॉब करने जा रहे हैं और 20 साल पहले ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल था। बहुत मुश्किल थे। पहले लोग ब्लॉक, अभी भी ये हम मानते हैं कि कुछ अभी भी है ये टैबू की संभ्रांत घरों की महिलाएं अभी भी ब्लॉक आने से कतराती हैं। ब्लॉक आने से कतराती हैं, शायद बाजार आने से भी कतराती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो उस वक्त ये जो क्रेज मेरे अंदर आया था, इसलिए कि बहुत बार मैं देखती थी स्कूल टाइम में कि जब आते थे सिंपल से थाना से प्रभारी आए या बीडीओ साहब या कुछ आए, तो एक अलग सा गांव में माहौल होता था। नहीं, हाँ ये है बीडीओ साहब आए। और ये चीज लगता था कि यदि हम अपनी बात को कहीं रखें प्लेटफॉर्म, पहले खुद को एक ऐसा काबिल बनाए कि हमारी बात लोग सुने। हमें क्यों सुने? सबसे पहले हम अपनी बात यदि रख रहे हैं समाज में कुछ बदलाव के लिए, तो उसके लिए पहले खुद तो काबिल होना होगा, तभी लोग मतलब सुनेंगे। दूसरी बात है, यदि कुछ हम बदलाव चाहते हैं समाज में, तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करना होगा। जब तक हम काबिल ना हो, हमें कोई क्यों देखेगा? तो ये रहा आपका। लेकिन ये जो पढ़ाई करते थे आप, 4 भाई थे, 4 बहन 2 भाई थे, तो उन लोगों का सफर अलग रहा। जो आप शुरुआती शिक्षा मध्य विद्यालय से शुरुआत करके आप यहाँ मोकामा आने से पहले तक का जो सफर था, वो छोटा सा सफर कैसा था? उस सफर में सिर्फ हम 4-6 भाई बहन नहीं थे। हमारे यहाँ मानिए तो कुनबा था, 4
अंकल के पूरे सारे कजिन्स, पूरा मोहल्ला पूरा बसता था मोहल्ला एक जगह। है ना। और कोचिंग है तो घर में ही दादा बुला देते थे, दादाजी। प्राइवेट स्कूल से उस टाइम भी मेरी पढ़ाई क्लास 8 तक प्राइवेट स्कूल से हुई। प्राइवेट स्कूल से हुई थी वहां पे हाँ। गांव में रह करके, हाँ। सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट में, मतलब आदर्श, अच्छा माहौल आपको मिला हाँ, शुरू से। आदर्श विद्या स्कूल का नाम था। ऐसा नहीं हुआ कि गांव में कोई बेटिया के कहल पढ़वा कि पढ़ावे से क्यों हाँ होता है? बिल्कुल हुआ था। जब 8 क्लास हुआ तो मेरे यहाँ 9-10 का विद्यालय नहीं है। नहीं, तो फिर पापा बोले कि अरे क्या जरूरत, चिट्ठी पत्री तक बेटी पढ़ ली, अब क्या जरूरत है। मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर स्कूल था। और हम लोग एक संरक्षण के तहत जाते थे, मतलब जो गांव के या अपने भाई होते थे वो एक टीम बना के जाते थे कि हाँ इतनी बहनें सभी जा रही हैं तो तुम लोग साथ में जाओ। और मंथ में बस 2 दिन जाने के लिए मिलता था। 9 मंथ में 2 दिन? 2 दिन बस क्लास देखने के तो लिए कि शिक्षा हाँ कैसे होता था फिर पूरा? डिस्टेंस मोड में 9-10 से 9-10 जब हम लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस आता है, 9-10 में डिस्टेंस में हाँ करना था। 9-10 ये कब की बात है? ये अप्रोक्स 2002 और 3 इस टाइम की मतलब बात सन है। 2000 के बाद भी ये माहौल था? हाँ। शायद मैं तो उस समय बहुत छोटा था और कैमरामैन मेरे जन्म भी नहीं लिए थे। उस समय की बात हो रही है, तो मतलब बहुत ही माहौल खराब हुआ था। हाँ तो उस वक्त ये था। तो घर में सारे माहौल थे पढ़ाई का, नो डाउट। मतलब जो हमारे अंकल्स कॉलेज में पढ़ते थे वो वीकेंड में आते थे, हम लोग को कोचिंग करते थे, बताते गाइडेंस थे। करते थे। बहुत सारे अंकल थे जो कि देते थे शिक्षा कि आप कैसे घर से पढ़ सकते हैं। उस वक्त मैथ से मेरा क्रेज रहा, मैथ में? एडवांस मैथ चलता था उस वक्त। हाँ। हाँ, सर तो पेपर्स भी कुछ ज्यादा हुआ पेपर करते से थे। हाँ उसका टफ होता था, 700 के नंबर होते थे। 700 तो नंबर। उस वक्त जैसे कि मेरे मुझे पूरा याद है कि मेरा एक भाई था चचेरा। तो लड़कियों में होता था कि 9-10 है तो आराम से होम साइंस लीजिए, आराम से पढ़ाई घर करिए। में रहिए। तो बोले नहीं मुझे मैथ पसंद था, मैं अपने अथी से, ठीक है सेल्फ स्टडी से, लेकिन मैथ से ही मुझे पढ़ना है। तो भाई बोला कि अरे तुम लोग तुम ऐसे सोचे थे हम इकोनॉमिक्स लेना है, तुम्हारे कारण मुझे भी मैथ लेना पड़ेगा। लेना पड़ रहा तो आज वो उस मैथ लेने के देन के कारण आज वो इंजीनियरिंग विभाग में ओवरसियर है। तो लड़ाई किया था कि तुम्हारे कारण मुझे मैथ लेना पड़ेगा। तो आज मैं बता दूं कि वो मेरे कारण मैथ लिया था, बस इसलिए कि लड़कियों को मैथ लेगी, तो यदि मैं मैथ नहीं लड़का लिया को तो मैथ क्यों मुझे ना लो? ये भी परेशानी थी कि अगर लड़कियों का अच्छा रिजल्ट कर ले तो लड़का ना करे तो बेइज्जती हो जाएगी। और 9-10 से पढ़ना शुरू किया था बेरुआ, तो उससे पहले वो डल था। और एक अच्छे पोस्ट पे चलिए, कारण कोई भी रहा है, बहुत ही अच्छी बात रही सबसे। हाँ। फिर 10th के बाद, आफ्टर 10th हम लोग ज्वाइंट फैमिली होने के कारण, जैसे मेरी बड़ी दीदी है उसका भी से सभी का शादी हो रहा है, तो फिर नंबर सही होना है हाँ तो सबका। जब तक मैं मैट्रिक एग्जाम दी तो कोई नहीं था कि मतलब शादी वादी ये कुछ ऐसा। बट पापा को कहीं से ऑफर आया था ज्वाइंट फैमिली से ही, तो फिर पापा बोले कि नहीं एक बेटी ये पढ़ने में तेज है तो कम से कम इसको पढ़ाने दीजिए। और कुछ ऑप्शन भी, जैसे कि वो भाई था और भी थे जिसके साथ में आगे पढ़ सकते थे, लेकिन वही था कि फैमिली के कारण पापा भी मना नहीं कर पाए। फिर मेरी शादी हुई फाइनली शादी मोकामा। मोकामा आ गया, मोकामा ससुराल हुआ बताया था, मोकामा आ गए। मोकामा आने के बाद तो उस टाइम तक तो सारा रास्ता ब्लॉक हो गया होगा, जब कुछ नहीं बस घर परिवार घर एक संसार यही देखना। संभावना लेकर मैं आई थी कि मेरा गांव से जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा नहीं थी, मोकामा में ये था कि अच्छा वहाँ कॉलेज होंगे, डिस्टेंस से तो पढ़ने का हैबिट है, पढ़ लूंगी। बट यहाँ का सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बात का हुआ कि हमारे गांव से भी कम अवेयरनेस थी यहाँ शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति। और बता दूं मैं कि मैं पहली मैट्रिक पास बहू थी इस फैमिली में। तो सोच सकते कि अब आगे तो यहाँ समय भी बहुत पुरानी है तो हाँ, तो उसके बाद पढ़ने की जो इच्छा थी अब वो दम तोड़ने लगी दम वहाँ। तोड़ने लगी। इस बीच जाने रहे कि बच्चे फैमिली सबको लेके चाहे महिला पुरुष, अच्छा आजकल के तो महिलाओं को हम लोग, मतलब मेरी माँ खुद मैट्रिक पास है जी। मेरे पिताजी डबल एमए है। जब मैट्रिक पास थे मतलब 1980 से पहले की कहानी है ये। माँ मेरी। और हमारा ये एपिसोड का मेन मकसद मोटिवेशन ही है लोगों का, तो वो कहानी आना जरूरी है। का जब जन्म के बाद वो पढ़ने का जब इसका टाइम आया तो मेरे पास फिर टाइम मिलने लगा, तो और पढ़ाना भी था बच्चों को। हाँ तो फिर उस वक्त मैं अपने बच्चों को मतलब LKG से जो भी इसका बेसिक जानकारी था 8 क्लास तक दोनों बच्चे मेरे कोई कोचिंग नहीं लिए थे, घर में ही टोटल। यहाँ पर बताइए, शादी के बाद सोचते चलिए शादी हो जाएगा निपट जाएंगे, बीच में थोड़ा सा इस टॉपिक को जरूर कवर कीजिए। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, हमारी बहनें हो या फिर हमारे समाज या भारत में कहीं की भी कोई लड़की, आप शादीशुदा हो या अविवाहित हो, आपके ऊपर हर प्रकार की जवाबदेही आती है।
यदि ठीक है शादी है, बच्चे हैं, वो भी एक तरह की जिम्मेदारी है या फैमिली है, क्या विवाहित महिला है उसके प्रति उसकी भी जवाबदेही होती है ना। तो आप जहाँ कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपको हर मतलब जो भी दिक्कतें हैं उसको एक स्पीड ब्रेकर मानना है, कोई बाधा नहीं मानना है। वो आपकी गति को कहीं ना कहीं और पुश करेंगे, तो उसमें आपको रास्ता खोजना होगा। तो पढ़ना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, पढ़ना एक तरह से सीखना हुआ। ये जो नहीं कि आप एकेडमिक बढ़े, आपकी जो भी चॉइसेज हैं, बच्चे की भी एजुकेशन अभी इतना मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतनी सक्सेसफुल होने के बाद, जैसे बच्चे भी तो मेरे बड़े हो गए हैं, कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के जब मैं पीछे जाती हूँ तो लगता है एक बहुत बड़ी जवाबदेही अभी बच्चों को पढ़ाना, बहुत बढ़िया है ना। और अच्छा 4-5-6 साल तक मैं फ्री कोचिंग भी चलाई हूँ अपने घरों में, यहाँ पे उस घर में, पुराने वाले घर में। और यहाँ भी पढ़ाई हूँ। यहाँ जब 2012 में मेरा यहाँ पर गृह प्रवेश हुआ था, उस टाइम मेरा सिलेक्शन टीचर ट्रेनिंग में हो चुका था। चलिए, मतलब यहाँ पर कैसे हुआ कि आपने एडमिशन लिया, पढ़ाई करना फिर से शुरू किया? ये एडमिशन भी काफी नाटकीय मोड से हुआ था मेरा। कॉलेज मोकामा में 2009-10 की बात है। उस टाइम कुछ सीटें खाली थी और प्रोफेसर साहब रंजीत सर, उस वक्त लगभग 9 महिलाओं का, एक मेरे ही स्वजातीय मार्गदर्शक है राजेंद्र वर्मा जी। हाँ, तो वर्मा बेटी का और कोई मतलब फैमिली में बच्चों का सबका एडमिशन करवा रहे थे। उस टाइम पढ़ने का तो हर बार रहती थी, हर बार जिज्ञासा। और इसमें एक और नाम जोड़ना चाहूंगी, केदार साहब जो है, उनकी एक बेटी है शोभा कुमारी, है ना। तो वो बोली कि आंटी नाम लिखवाइएगा, महिला कॉलेज में मतलब सीट खाली है। मैं क्या तुम बोली हो, फिर सर पे फोड़ने वाला बात है, हर साल तो बोलते मतलब माहौल गर्म करने वाली बात है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले आकर के, अच्छा तुम टीचर बनोगे? तो हमने क्या आप मजाक कर रहे हैं, हम तो टीचर ऑलरेडी हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो नहीं वर्मा जी बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों का एडमिशन है, तुम्हारा भी करवा दे क्या 11th में। तो फिर हमने कहा हाँ ठीक है, यदि आप मतलब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। तो फिर मेरी एडमिशन हुई। उस वक्त भी तक साइंस में मतलब सडनली आपको उम्मीद नहीं था? नहीं था, बिल्कुल उम्मीद से परे था। ये एकदम बहुत, उस वक्त ये फीलिंग थी कि एक मौका मिला है और मुझे अब नहीं रुकना है, इस मौके को बुलाना है। उस वक्त एक सरकार की जो योजना थी कि यदि आप 80% से ऊपर नंबर लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए, तो कम से कम ग्रेजुएशन हो जाए। और 2011 के अभी भी मैं नोट्स उठा कर दिखाना चाहूंगी, अभी तो रखा हुआ है। बचपन का एक मैं इंसिडेंस भूल गई था ना, कि मेरी जो प्रेरणा रही मैम, प्रथम IPS मैम, तो किरण बेदी मैम से इसलिए उसी वक्त से मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ क्रेज था। तो मेरा कहना था कि यदि मैं इंटर में 80% मार्क्स ले आती हूँ तो ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए मुझे घर से परमिशन मिल जाएगी। फाइनेंशियल चूंकि हम लोग उतने स्टेबल थे नहीं, और फाइनेंशियल से भी ज्यादा था कि वो एक मनोबल भी, दोनों खुश हो जाता कि हाँ इसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो चलो ठीक है पढ़ लो भाई, मिल जाता है, घर से भी पॉजिटिव माहौल हो जाता। और दूसरा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो मैं कम से कम सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे पाती। टारगेट तो वही था, टारगेट वही था। उसके बाद तो 11 में तो बहुत रियल पढ़ाई हुई थी, ना के बराबर। लास्ट में एडमिशन हुआ था। 12th में डू एंड डाई की स्थिति थी। उस वक्त इतना पढ़ाई किए थे कि मतलब घर में कैसे पढ़ाई हो पाता था? घर में सबको साथ लेके, सासू माँ शायद उस वक्त नहीं थी, माँ नहीं थी, मतलब, और नहीं थे तो थोड़ा परेशानी तो और होगा, घर को पूरा संभालना। सुबह शाम उनका तो अपना दुकान चले गए, उनका जो बिजनेस था, और बच्चे स्कूल, तो पूरा टाइम जो मिलता था। देखिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। तभी तो अगर बात करूं कुछ लोगों का, पर्सनली मैं जानता भी हूं महिलाओं को, तो वो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उनको घर को संभालने में पूरा टाइम निकल जाता है। 24 आवर सभी को मिलता है। एक सक्सेसफुल लोग के लिए भी वही 24 घंटे है ना, और एक आम लोग के लिए भी वही 24 घंटे है। डिपेंड करता है कि आप 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं, हाउ टू मैनेज। 24 घंटा सपना पूरा करने के लिए भी है, 24 घंटा बहाना बनाने के लिए भी। एग्जैक्टली। तो उस 24 घंटे मेरा पूरा अगले दिन का खाका होता था करना क्या, कैसे 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 उस टाइम में थोड़ा सा मतलब हो सकता है 5-10 मिनट का, बट वो फिक्स रहता था। तो ये अच्छा हुआ कि उस एजुकेशन। और एक चीज मुझे इस बात को खला था, जब इंटर का एग्जाम चल रहा था तो यहीं से सभी लोग जाते थे, तो सभी पेपर देखने में, तो हमसे कोई नहीं पूछता था कि अच्छा आपका पेपर कैसे गया। तो एक बार उनको उम्मीद था कि बस पास कर जाए। तो नहीं तैयारी मेरी अच्छी थी। उस वक्त चर्च गया था सेंटर, चर्च में सुनता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चर्च सेंटर जाने पर मेरी खुद की एक मतलब रिलेटिव थी, कजिन लगती है,
वो बिल्कुल रोने होने लगी थी, सेंटर गया था और मैं वहाँ पे एकदम शांत कॉलेज गई थी, तो बोले तो क्या है, चर्च गया है तो एग्जाम ही तो देना है। तो अच्छा आप बोलेगा आपकी तैयारी, हमने कि मैडम आप भी तैयारी कर सकती हैं, तैयारी का क्या बात है। तो मैं सोचती हूँ कैसे कोई हमसे 3-4 दिन जब एग्जाम हुआ तो एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है कि ये कब इंटर आपके थे? 2010 में। 2010 में। हाँ, अप्रोक्स एग्जाम दोनों में 8 से 10 साल का फासला रहा। कोई मुझसे नहीं पूछता है कि मेरा एग्जाम कैसा, बोले अरे आपका अच्छा ही गया होगा। अच्छा चलिए आप बोल रहे तो मानते हैं। फिर जब रिजल्ट आया, आफ्टर रिजल्ट में ये पता चला कि कॉलेज, महिला कॉलेज में कॉलेज टॉपर थे और प्रखंड में भी मेरा प्रथम आया था नंबर में। तो ये बहुत बड़ी उसका कुछ उछाल रही आसपास में। हाँ, बहुत बड़ी उछाल आई। खुद महिला कॉलेज के जो प्रोफेसर थे मेरे हस्बैंड को कन्विंस की कि अरे या इतनी अच्छी मेधावी है तो आप क्यों घर में रखे, कम से कम टीचिंग लाइन में जाने दीजिए। यदि इसको सपोर्ट मिला होता तो आज कहाँ होती है वो। तो फिर फाइनली फिर मैं ग्रेजुएशन में नाम लिखवाई यहाँ बाबा कॉलेज में कि मुझे अब पढ़ने दीजिए, अब तो समझ में आ गया ना। तो अच्छा ठीक है पढ़ो। और उसके बाद उनका पूछ था कि नहीं आप टीचिंग लाइन में भेजिए। तो मैं सर को नहीं सर मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे देना है कमीशन का एग्जाम। अरे आप ग्रेजुएशन कभी कर लीजिएगा, डीएलएड का आप कभी भी दे लीजिएगा, ग्रेजुएशन तो होते रहता है, टीचर ट्रेनिंग करिए ये वो। अब फाइनली मेरा ग्रेजुएशन को ड्रॉप करना पड़ा। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं मतलब ग्रेजुएशन रुक गया। ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं, रुक गया ग्रेजुएशन। वो एक अप्लाई करवा दिए तो बहुत मतलब ये पूरी तरह से नाटकीय रूप आपका शिक्षा लेते रहा। 2011 से 13 मेरा सेशन रहा ट्रेनिंग का। 11 से 13 में फिर जो टीटी टीचर का आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। पता चला कि नहीं आप डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन टीचिंग मतलब वो टीचर का आपका वहाँ हो गया था जो? हाँ टीचर का हो गया था 2013 में। 2013 से आप टीचर के रूप में कहाँ पे ज्वाइन किए थे पहले? मध्य विद्यालय धवानी टोला। वहीं से शुरू थे वहीं रह गए। मतलब एक भगवान का भी इशारा था कि घर में ही रह के करना है। हाँ, और एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। नो डाउट टीचिंग लाइन में जाने के बाद काफी कुछ जैसे अच्छे लोगों से मिलना, आपको एक सपोर्टिव सिस्टम मिलते हैं। और ये कहना बहुत जरूरी है कि आपके पास यदि कोई फाइनेंशियल ड्रॉबैक सपोर्ट नहीं है तो आप एक लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है। खुद अपने तो 2016 से मतलब तैयारी चालू हुआ मेरा। ये पता था लोगों को? नहीं। आपको पता था कि बस कुछ नया करना है? नहीं, मेरा जो अल्टीमेट मंजिल वही था। तो बहुत बार ये भी बोले अरे ठीक है टीचिंग हो गया। हमने देखिए हर किसी का लाइफ का गोल होता है। मैं टीचिंग में हूँ। बहुत बार ऐसा नहीं है कि बहुत बार एक हॉकटॉक भी हो जाती थी, अरे ठीक है टीचिंग में हो गया आप क्या दिमाग लगा रहे हो। तो फिर मेरा एक लाइन था उसमें, देखिए यदि मैं एग्जाम दूं, जब तक मेरा मतलब लास्ट जो एज है, यदि एग्जाम मैं देती हूँ और मेरा नहीं होता है, मान लिया इनकेस नहीं हुआ, तो मुझे कभी मलाल नहीं होगा कि मैंने टीचर तो है ना फेसबुक व्हाट्सएप 10-11 के आसपास सोशल मीडिया की शुरुआत थी। नहीं, इधर तो 15-16 से हुआ, ज्यादा डेवलप हुआ था। 10-11 तक उतना 15-16 ज्यादा वो डेवलप हो गया था। जियो आने लगा, जियो के आने का समय था वो। जियो ने बहुत लोगों के क्रांति को, नो डाउट। हाँ, फ्री पहले लोग एक महीने में मिलता था 303 रुपए का रिचार्ज में कराया जाता था। उसमें 1 GB डेटा। और अब तो रोज का 1 GB पता ही नहीं चलता है कब खत्म हो रहा है। तो उसमें ग्रुप 2015-16 मुझे याद है कि मैं पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दी थी। 15-16 यूपीएससी का उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, बट तो फिर जब सेकेंड बार दी थी तो 1-2 बार इनको बोल देते कि चलिए आप फिर देखिए सेंटर पे क्या होता है। अच्छा तुमसे हो पाएगा, इतने लोग देते हैं। हमने कि ठीक है, नहीं देते जो बेल रिजर्व है उनका होगा, बट ठीक है हम सेटिस्फाइड है कि एग्जाम दिया मैंने, है ना। सबसे ज्यादा ये सेटिस्फेक्शन कर रहा था। पहला बार 60-62 का जब पीटी मैंने दिया था इसका बीपीएससी का, तो मेरा पीटी नहीं हो पाया। 63वीं के में पीटी हुआ, 64वीं में भी पीटी हुआ, मेंस नहीं। 63वीं में बहुत बड़ी नाटकीय मूड हुई थी। पॉडकास्ट है तो मैं सोचूं कि उसको रिवील ही कर दूं, जरूरी है उस चीज को। उसमें पूरी तैयारी जैसा कि यहीं बैठ करके करते थे,
एग्जाम में भी मैं कभी पटना स्टे करके नहीं, बस अप डाउन जाना है आना है। हाँ। अभी भी जॉब शायद उसी तरह से कर रहे हैं। हाँ, जॉब भी अभी चल रहा है उसी तरह से, रहते हैं बीच बीच में जब परेशानी तो जरूरत बहुत होती होगी। परेशानी होती है, घर का जॉब मुंह में नहीं तो छूट रहा है अभी तो उस वक्त यूजी पीजी सारा मेरा ऐसे ही रहा। फिर डिस्टेंस से बीएड भी मैंने किया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो उस वक्त जब 63वीं का मैं मेंस दे रही थी, कॉमर्स कॉलेज पटना सेंटर ना का, तो उसका फर्स्ट डे जब जो एग्जाम था, सेकंड डे मेन पेपर के दिन, उस दिन शायद कुछ रेलवे में कुछ बड़ा सा हादसा हुआ, इशू हुआ था। ट्रेन संडे का टाइम था और ट्रेन बंद पड़ गई थी और मेरी एग्जाम छूट गए थे। पेपर हो गया था वो हिंदी वाला पेपर हुआ था मात्र। सेकंड पेपर ही छूट गया। सेकंड पेपर छूट गया। तैयारी भी ठीक थी। तैयारी काफी अच्छी थी। उसके ठीक बाद भी वो उस दिन निकले थे तो 9 बजे तक बोले कि देखिए 1 बजे से पेपर था, लेकिन लगता है एग्जाम छूट जाएगा। तो फिर बाय रोड निकले बाहर तक, तब तक पता चला फिर ट्रेन बहाल हो गई थी चलना, तो फिर ट्रेन लिया। तब तक 20 मिनट का लेट हो चुका था। वहां पर नहीं दिया गया था अल्टीमेटली, एंट्री ही नहीं दिया। एंट्री नहीं, बोले कि मैडम आपका तो एब्सेंट कर दिया, तो ऑप्शन नहीं बच रहा है। फिर काफी मतलब एग्जाम देने पहुंच के भी इतना दूर से मतलब उस समय तो बिल्कुल टूट गया। और मेरा पीटी हो चुका था 64वीं का भी उसी टाइम। हाँ, पीटी पहले ही हो चुका था, मेंस चल रहा था 63वीं का। हाँ। ये थोड़ा सा डर गए थे कि अकेली गई है, कुछ ना हताश होकर कर ले, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। बट मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मुझे आराम से पूरा प्लेटफॉर्म पर बैठ के पूरा टाइम काटे हैं, मतलब हताश रोते हुए, फिर भी मतलब रहता है कि आप हार नहीं मानना है, टूटना नहीं है। उसके दूसरे दिन मैं फिर एग्जाम देने गई, ये जानती हूँ कि मेरा एग्जाम ये तो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि एब्सेंट हो गया पेपर। हाँ बिल्कुल। ये लेकिन पेपर दे करके बस चेकआउट हो गया कि कैसा? तो दूसरा पेपर इसलिए भी देने गए थे, जैसे ये बोले कि क्यों देने जा रही हो, तो मुझे अगला मेंस है ना, तो एक्सपीरियंस तो मुझे लेना है। जब दूसरे दिन भी फिर वो एग्जाम पूरा मैं दी, दूसरा पेपर दी, फिर जो ऑप्शनल होता है वो दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 64वीं निकालना है। ये लास्ट मेरा, मतलब लास्ट नहीं था, अभी 1-2 अटेम्प्ट और भी थे, बट उसमें मुझे क्वालिफाई करना है, ये बना के। एक सफलता के लिए कितनी मुसीबत आगे आती है ये आप देख सकते हैं, फिर भी आगे बढ़ना है। और जब मेंस दिए थे तो हमारे स्कूल में मतलब सभी को तो पता था कि कैसा एग्जाम था। हाँ ठीक है, किसी को नहीं पता था कि मेरा एग्जाम छूट गया है और मतलब ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, जब ईश्वर की यही मर्जी है तो यही सही। फिर जब रिजल्ट उसमें भी नहीं आना ही नहीं था, लोग पूछे अरे कहाँ से होगा, घर तो छोटी छोटी मुसीबतों से टूट जाते हैं, उनके लिए फिर कुछ कहना चाहिए? जो मतलब एग्जाम छूट जा रहा है, घर में पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है, फिर भी इतना एफर्ट, तो कहाँ से वो मतलब कर पाएंगे हिम्मत? देखिए, आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, भीड़ से हट कर रहे, या फिर आप मतलब कहते नहीं कि इफ यू वांट टू लाइक शाइन टू लाइक सन देन हैव टू बर्न लाइक टू सन। तो आपको तो करना होगा, है ना, तो आपको भीड़ से अब कोई पत्थर, एक जिसमें मेरी फेवरेट मूवी है सूर्यवंशम, उसमें एक डायलॉग है कि आप पत्थर बनना चाहते, कोई पत्थर मूर्ति बनना चाहे और वो चाहे कि हमको छेनी हथौड़े का ये नहीं चोट मिले, तो आप बन नहीं सकते, संभव नहीं है। तो जस्ट लाइक यदि आप खुद को तराशना चाहते हैं, उस समय जब आप स्टेशन पर बैठे हुए थे, एग्जाम छूट गया था, स्टेशन पर आप आ गए थे, क्या लग रहा था? मतलब चारों तरफ क्या दिखता था? हमें तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लोग दिखते होंगे वहां पर, बस स्टेशन कुछ नहीं दिख रहा था, ब्लैंक है। क्या मन में चल रहा था? नहीं था, चल तो नहीं रहा, पता नहीं ये था कि पता नहीं ये फेज क्यों आया। तो अभी भी जैसे ये इमोशनल मैं हो रही हूँ, है ना, तो मतलब मेरा एक सबसे बड़ा अभी भी ये वीकनेस है, ये प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बावजूद भी, अब इसको मैं वीकनेस कहूँ या जो भी आप बताइए, कि अभी मेरे अंदर वो इमोशन है कि यदि सामने महिला होने के बाद मतलब कि सामने से भी कोई मतलब है, तो मेरे अंदर वो रुलाई वाला भावना आ जाए। अब कुछ भी है, पहले आप मानव है, आपके अंदर जो संवेदनाएं मर गई, तो मतलब मुझे लगता है कि फिर सफलता का कोई महत्व है नहीं। आप कुछ भी है, यदि अंदर संवेदना ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो अब कैसे नेक्स्ट एग्जाम? हाँ, तो फिर उसके बाद 64वीं तो तुरंत 3 महीने के बाद ही था, तो समय भी कम था, उसमें समय कम था, तो फिर वो एग्जाम इसीलिए दिए थे ना। और मेरे जस्ट सेकेंड पेज पे जो दोनों पेपर हाथ में, तो बगल वाली एक लड़की थी यूपी की थी, तो बोली कि दीदी कल आप नहीं थे,
इससे पहले मैं बोलती कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो पीछे एक और दे रहे थे एग्जाम, वो भी शायद यूपी से बिलोंग करते। अरे हो जाता है, मेरा भी तबीयत खराब हो गया था इन टाइम में, ये तो फिर वहां पर भी यही बोल के निकल गए कि हाँ एग्जाम। अल्टीमेट किसे बताना है, बताना तो मुझे खुद को ही है संयोग से कि बहुत सारे जिनको मैं झूठ बोली, इवन मेरी मदर यहाँ थी, उनको भी आज तक नहीं पता है कि मेरा एग्जाम छूटा था। अब देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको तो उतना याद भी नहीं होगा कि बेटी का, वो तो देख रही थी बेटी 2010 से जो स्टार्ट की है और मेहनत कर रही है। 18-19 तक बस एग्जाम ही दे रही है, कभी ये एग्जाम कभी वो एग्जाम, कभी बोलती थी अरे मना नहीं करते थे कि अब छोड़ो बहुत हो बहुत गया, बहुत बहुत बोले हफ्तों को होता था, ये होता था, पास हो ही जाती थी अक्सर। मतलब हाँ बिल्कुल अक्सर बहस होती थी इस बात को लेके। अब ठीक है, अब छोड़ो। मेरा उस वक्त जब ये हुआ था बीपीएससी, तो मेरा पाटलिपुत्र में पीएचडी का भी हो गया था पीएचडी कोर्स के लिए। उस वक्त मुझे निर्णय लेना पड़ा था कि या तो ये चूज करे या पीएचडी का वर्क कोर्स करे, क्योंकि लाइबिलिटी बच्चों की भी थी, फैमिली की थी, और हर वक्त आप खुद के लिए स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। तो फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है, कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो फाइनली इसी को डिसीजन करके। और डिसीजन अच्छा भी रहा। हाँ अच्छा ही रहा थोड़ा सा। तो एक एग्जाम देखे, वो एग्जाम लास्ट एग्जाम उसका जब पेपर दे दिए थे, फिर यहाँ से हस्बैंड चले थे मोकामा से, तो वहाँ से निकले, उनके एक फ्रेंड थे वो ट्रेन चढ़ा दिए थे, यहाँ से पूरा बैग वैग लेके गए थे, फिर बीएड एग्जाम जा करके। कुछ भी नहीं, बीएड में तो एक्सपीरियंस था पढ़ने पढ़ाने का, डीएलएड भी किए थे, तो वो तो सारा पेडागोगी रहता ऐसे है, 3 फट तो लिखाएंगे रहा था लिखा ही बीपीएससी के रहा चक्कर था। में। तो वो दे देते थे, फिर उधर बीएड भी हो गया था मेरा। अब लेकिन ये था कि रिजल्ट, हाँ इंटरव्यू का कुछ मैं बताना ये जो चाहूंगी। टीचर जब आप थे हाँ तो साथ में पढ़ाई करना और टीचर स्कूल भी जाना होता होगा आपको तो? हाँ, टीचिंग में मेरा मेरा 1 to 5 में था, अब तो तो normal है। बच्चों को पढ़ाने नहीं 1 to 5 होने के बाद 6 to 8 पढ़ाना, और हाईली क्लासेज को लेना, जैसे कोचिंग में एसएसटी वगैरह पढ़ाना मेरी रुचि रही थी, और मतलब इंटरेस्ट का विषय मिल ही रहा था तो मिल चल ही रहा रहा था। हाँ, और 1 to 5 में भी मेरा 1-2 के बच्चों के साथ मेरा ज्यादा लगाव रहता था, छोटे बच्चों से। बच्चे। हाँ छोटे छोटे बच्चों से, उसको मेन होता है कि आप पढ़ाने के लिए से ज्यादा उसको आप वेल बिहेव करने के लिए सिखाए, क्योंकि बच्चे समाज रॉ के लिए जो मटेरियल अच्छा आते हैं, तो उन लोग से मेरा अच्छा जुड़ाव रहता था। और जैसे जो लीजर पीरियड होता था या बीच का जो घंटे लंच पीरियड होता था, उसमें मेरा पूरा बैग में रहता था कि आज ये मेरा सुबह में क्या रहता था शेड्यूल, ये कंप्लीट कर देना, रिवीजन ये करना है। पढ़ाने के बाद खुद से अपना भी हाँ, करते वो रहना। सारा सुबह 5 बजे से लेकर के 7 मेरा पढ़ाई का टाइम रहता था। सुबह 7 से 9 के बीच में आप रेडी होकर स्कूल चले गए, 9 से 12 जो भी पढ़ाई किए, फिर 1 घंटा वो टाइम, 1 घंटा लास्ट का टाइम, 2 घंटा स्कूल में भी पढ़ाई मेरा हो जाता था। देख सकते हैं किस तरह से स्टडी करना होगा आपको। उसके बाद शाम में आकर के पूरे फ्री, ये टाइम फिर मेरा रहता था स्टडी का टाइम, स्टडी का 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। आप यदि नियमित रूप से कंटिन्यू 4 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है सफिशियंट है। बस हाँ 4 घंटा डेडिकेटिव होना चाहिए, नहीं कि आप बैठे हैं फिर आप 8 घंटा पढ़ने से अच्छा 4 घंटा हाँ पढ़ना। डेडिकेटिव होकर के आप फोकस होकर के पढ़िए। इसके अलावा भी जैसे कि टेलीग्राम में या किसी में ग्रुप में चैनल से जुड़े रहते थे, तो अब जैसे उस वक्त नए नए मोबाइल का क्रेज रहता था, तो मोबाइल को फिर यूटिलाइज करने के लिए मोबाइल में जानबूझ के वैसे सारे ग्रुप से जुड़े रहते कि जैसे ही खोले तो मतलब उस उसी तरह का का मैसेज रिवीजन, हमें आने हाँ लगे। उसी का रिवीजन होते हैं, अपना शॉर्ट है तो वो कर बीपीएससी में तैयारी किन के साथ करते थे, किन से करते थे, मतलब क्या और सपोर्ट किन का रहा पढ़ाई में? मनीष मेरे बच्चों को पढ़ाने आते थे, मुझे टोला पे मनीष कुमार, मनीष लंबे पतले साइकिल हाँ से हाँ हाँ, तो वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उनसे हम लिए थे क्या मतलब बेसिक जो बुक्स होते हैं पढ़ने के लिए, कुछ कुछ टिप्स वो भी बताते थे। अभी मनीष बीपीएससी निकाल लिया फिर वो तैयारी कर रहा है, वो भी तैयारी लगता कर रहा है, पिछले के आपका निकल गया। और डिस्टेंस मोड से कोचिंग वगैरह से रहता था। और एक मिशन 50 कोचिंग सेंटर थे पटना में, वहाँ आनंद सर हैं, आनंद सर थे, एक्चुअली उनका कोविड में उनका देहांत हो गया, तो उनसे थोड़ा सा रहते थे। और यही सब मतलब डिस्टेंस ही, मेन फिजिकली कोई वैसा खास नहीं था। मतलब बहुत सारे मतलब जिस एरिया से बिलोंग कर रहे थे, वो शुरू में भी था कि मतलब कि मेरा ये सोचना ही यहाँ से काफी ऊपर था, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम कुछ ज्यादा हाई फाई हो गए थे, लेकिन जिस एरिया से बिलोंग कर रहे थे माहौल नहीं था, तो आप बता कर भी क्या ही करिएगा कि आपको ऐसा कुछ, ये सामने वाला समझ रहेगा तभी तो आप बताइएगा ना कि हम ये करने जा रहे हैं। तो फिर उससे बेटर था ठीक है आप आराम से चिल होके करिए। इंटरव्यू के समय भी स्कूल बंद थे,
कोविड के कारण थोड़ा ज्यादा तैयारी मिल गया, तो डिस्टेंस मोड से सारा तैयारी हुआ था। चाणक्य में जाकर के, चाणक्य IAS में जाकर के 2-3 फिजिकली इंटरव्यू दिए थे, मिशन 50 में दिए थे। उसमें उस वक्त मेरे डायरेक्टर सर थे, वो इंटरव्यू दिए थे। तो मतलब कह सकते इंटरव्यू में काफी रॉ हम थे, बिल्कुल रॉ मटेरियल थे। कोई भी उन लोग कुछ थोड़ा बहुत टिप्स दिए। सर का एक लाइन याद है कि बोले कि अच्छा स्माइल करिएगा ना तो आपका हो जाएगा। मतलब जस्ट मेरे अंदर क्या था कि ऑनेस्टी थी, जो मेरे अंदर था वो बिल्कुल ऑनेस्टी था, कोई ये नहीं था छुपाना ये वो, है ना, जो है सो है। तो बहुत सारी बातें पूछते थे, अच्छा इतने दिन के बाद आपने क्यों स्टडी किया ये वो। तो फिर हमने सर मैम ऐसी बात थी, मेरा बोर्ड था दीप्ति मैम का, तो बहुत अच्छा आप डिस्टेंस मोड से पढ़े। तो फिर हम भी कि हाँ मैम पहले टीचिंग में थे और माहौल ऐसा था कि रेगुलर से मेरी पढ़ाई नहीं पॉसिबल थी, तो मेरी इच्छा थी और मुझे लगता है कि ठीक है मैं जहाँ हूँ काफी खुश हूँ, सेटिस्फाइड है। लेकिन यदि मुझे मौका मिला होता तो मैं कहीं ना कहीं UPSC में अभी आज होती। तो ठीक है, आप कहते हैं कि इंसान को दो तरीके से, एक इंसान खुद अपने आप को बनाता है, एक आपकी परिस्थिति आपको बनाती है। तो ये होल्ड हो चुका है कि अभी ये कंटिन्यू चल रहा है शिक्षा? तैयारी कंटिन्यू कहना गलत होगा, 1-2 अटेम्प्ट दिए थे बट नहीं है अब जॉब में। जैसा कि पहले भी हम इंटरव्यू में बोले थे कि अभी मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो जॉब है और घर उसको बैलेंस करना है, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बच्चे हैं और भी चीजें हैं, बच्चों को भी कुछ आगे फ्यूचर बनाना है, उसको भी देखना है और एज भी अब लास्ट ही होने जा रहा है, तो फिर सारा कुछ हो जाता है। और आप अब जैसे जॉब को घर को दोनों को साइड करके फिर आप पूरी तैयारी दें, संभव भी नहीं हो पा रहा है। 64वीं का रिजल्ट आपका आने वाला था उस समय, 64वीं का रिजल्ट इतनी ज्यादा मतलब आसान्वित तो नहीं थे, बट हाँ ये था जैसे कि एक सर थे जब बीएड में दे रही थी, तो एक सर थे तो बोले कि अच्छा नहीं सर कुछ पढ़े तो नहीं है, बस लिख रहे हैं, बीएड है लिखते हैं। अच्छा आप तो मैम मिस ये लिख के आई है मेंस, तो आपको तो इजी लग रहा होगा, ये आपका तो हो जाएगा। तो उस वक्त एक लाइन हम बोले थे, सर हो ना हो मुझे मलाल नहीं है, उसको मलाल होगा कि उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है। बातों हाँ, तो अभी भी वही बात बोलते कि मैम आप बोले थे कि कमीशन को मलाल होगा कि आपको जैसे मतलब वेल डिजर्व ऑफिसर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अरे हाँ सर वो बोल दिए थे, पता नहीं उस वक्त सरस्वती विराजमान थी और मेरी कोशिश से भी रंग लाई। तो ये चीज थी। और इस बात मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड इस बात की मेरी जर्नी कंटिन्यू रही। कहते हैं ना कि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में है नहीं, है ना, तो आप कर्म करते रहिए हर समय, मतलब मेहनत जारी रखिए। आप अपनी कोशिश से आपके हाथ में है, अल्टीमेटली आप अपना बेस्ट देते जाइए, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि सामने वाला भी आकर के मतलब वो ईश्वर भी बोलेंगे कि चलो ठीक है, इतना ये रिजिड हो ही गया है बंदा तो झक मारकर इसको देना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यही था, रिजल्ट फाइनली आया। और रिजल्ट के दिन का क्या था माहौल, कैसा था? रिजल्ट के दिन जब रिजल्ट आया था उस दिन अचानक से हुआ कि रिजल्ट आ रहा है, तो देखे तो ये थे बाहर थे, फिर हम देखे तो कि हाँ सिलेक्शन मेरा हो चुका है। तो उस वक्त इस पोस्ट को लेकर के काफी एक नया पोस्ट है कैडर, अभी सच में अभी भी ये कैडर इनिशिएटिव फेज में ही चल रहा है। तो लगा कि अरे पंचायती राज पदाधिकारी पता नहीं क्या पोस्ट मिल गया, तो फिर ये तो साउंड हुआ था कि पंचायत का पूरा ओवरऑल पंचायती राज पदाधिकारी का तो ठीक है वो हो गया, लेकिन हम वो माहौल उस दिन का मेन हमारा टारगेट है। फिर मम्मी पापा बोल के कि पापा ये रिजल्ट आ गया, मम्मी को भी बोले, फिर ये आया कि देखो रिजल्ट आ गया, तो अच्छा। तो फिर सभी जगह से मतलब पूछने जो लोग थे रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो नहीं हाँ आया है। उन लोगों का रिएक्शन कैसा था जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी? हाँ, वो लोग का तो फिजिकली चूंकि लॉकडाउन था, कभी कोई फेस टू फेस मिलने थे, सारे फोन पे ही कॉल्स आए। तो उस दिन रात में मुझे लगता है कि पता नहीं मैं सो पाई कि नहीं, थोड़ा सा मतलब इतना कॉल और थोड़ा अजीब तरह एक्साइटमेंट कह सकते या कुछ वो बढ़ गया था। क्या बदल गया, पूरा जिंदगी बदल चुका था। तो लग रहा था कि क्या मतलब एक खुशी और ये समझ ही नहीं आ रहा था रिएक्शन क्या करना है सच में। तो इष्ट करते जा रहे थे, बहुत सारे तैयारी करके एक अच्छा एग्जाम निकाला जा सकता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि अब बहुत ऐसी चीजें हैं
सोशल मीडिया ही आपका वो हथियार बन रही है कि सारी चीजें आपको मिल जा रहा है। करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जैसे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इस सारी चीजों के लिए आप निकलिए, या फिर आप ये देखने के लिए जरूर जाइए उस माहौल को देख करके कि आपका एक्चुअल में किसके साथ फाइट है ना। जैसे यदि मान लिया अभी तैयारी को लेकर यूपीएससी मुखर्जी नगर या जो भी राजेंद्र नगर की बात होती है, लोग वहां जाकर जरूर एक बार देखें कि कैसा माहौल कैसा किस माहौल तरह है। से तैयारी हमारी मतलब एक्चुअल जो कंपटीशन है वो किन लोगों के साथ है, वही पता नहीं होगा तो फिर कैसे फाइट हो पाएगा। मुझे तो वो भी नहीं पता थे, होगा? बस मुझे था कि मुझे करना है मुझे है करना ना। है। और ये मतलब मेरा मानना था कि ठीक है, मेरे अंदर काफी कमी है। मेरे अंदर मेन एक पैशन है कि मैं प्रशासनिक पदाधिकारी बन के मतलब कुछ करना चाहती हूँ समाज के लिए, मतलब लोगों के लिए। परिवार में तो क्या बदलाव हुआ? परिवार में बदलाव काफी आए। ऐसी बहू जो हाँ। 10वां पास थी और पहली ऐसी बहू जो मैट्रिक टीचर मतलब प्रोफेशन में भी आई, शिक्षक बनी घर से, शिक्षक बनी। फिर वो मतलब हाँ, एक बहुत बड़ी उछाल एक बीपीआरओ तक का सफर हो गया पहली बहू से घर में, पहली 10वीं पास बहू से। 10वीं पास बहू से। ये तो पूरा माहौल अब बदल चुका होगा। मतलब मेरे जो परिवार में जो मेरा सेकेंड जनरेशन है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि वो सारे आगे बढ़े। यदि कुछ सीखना है मुझसे तो ये देखिए कि जो मैराथन होता है, सक्सेस हमेशा एक मैराथन होता है, बिल्कुल वो रातों रात किसी को नहीं मिलती है, सफर पूरा और करना ही होगा। सफर पूरा करना होता है। अभी आपको देख के आसपास का माहौल कैसा है? मोटिवेशन आसपास के मतलब घर का तो माहौल जो चेंज हुआ सो आसपास लोग मोटिवेट है, ये तो मुझे आप ही लोग से ज्यादा पता चलता है। मैं अभी भी खुद को वही टीचर ही मानती हूँ। ये अलग अभी बात भी है लोग कि- आते हैं। हाँ, लोग आते हैं, खोजते हैं, और मेरी थोड़ी सी ये असुविधा हो जाती है कि मैं नहीं रह पाती हूँ, जैसा कि आप ही को मैं बता दूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलते हैं अब सफर पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोगों के बीच होगा। हमारे समाज के उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा जो दम तोड़ चुके हैं, शादी हो गया कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अब क्या बच्चे भी हो गए, बहुत लोग हैं जो मतलब सुबह से कुछ सफर ही नहीं किए, अब बहू है मोकामा की या फिर बेटी है, मायने नहीं रखता, घर से नहीं निकल सकते हैं, परेशानी है, सारे एक्सक्यूजेस उनके पास हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा जॉब करना, जरूरी नहीं है कि बीपीएससी निकाले, एसएससी भी हो सकता है या फिर कोई भी जॉब हो सकता है, उनके लिए क्या राय है? देखिए, जॉब करना शिक्षा का पहला प्राथमिकता नहीं होता है। ये पहले सबसे पहले